नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली इंडिया चाइना के बीच में LAC को लेकर खासकर देपसांग और देमचोक जो रीजन है इसको लेकर एक पेट्रोलिंग एग्रीमेंट साइन होती है। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज किया जाता है कि ये जो एग्रीमेंट है जो इंडिया चाइना के बीच में यहाँ पर देखने को मिला है इसके पीछे रसिया का हाथ हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि इसके बीच में ना इस बॉर्डर एग्रीमेंट या इस पेट्रोलिंग एग्रीमेंट को लेकर क्या यूएस का कोई रोल है इसमें, क्योंकि यहाँ पर वेरियस आर्टिकल ये क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं कि डिड यूएस प्ले एनी रोल इन इंडिया चाइना LAC एग्रीमेंट। लेकिन इसके जस्ट कुछ टाइम के बाद में यूएस की तरफ से जो यूएस डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन है यहाँ पर मैथ्यू मिलर, इनके तरफ से ये कहा गया कि वी डिड नॉट प्ले एनी रोल। LAC को यहाँ पर लेकर आ गया, खासकर जो पेट्रोलिंग एग्रीमेंट इंडिया चाइना के बीच में जो साइन किया गया इसको लेकर कहा गया कि हमने यहाँ पर किसी भी तरह का जो रोल है, जो भूमिका है वो हमने नहीं निभाई है। ये बातें क्यों निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली आज से कुछ दिन पहले जब ब्रिक्स की समिट हो रही थी उसमें ये बातें निकल के आ रही थी। ब्रिक्स समिट से पहले LAC को लेकर इंडिया चाइना जो है जो 2020 से लेकर गनवान जो क्लैसेस हुए थे तब से लेकर दोनों के बीच में जो एक पॉजिटिव अपडेट जो खबर है वो नहीं निकल के आ रही थी। लेकिन अब ये निकल के आई है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल है वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का हो सकता है। और रोल का तो पता नहीं, लेकिन चाइना यहाँ पे ये मानता है कि यूएस एक कारण बन सकता है। क्यों, हम इस वीडियो में आगे डिटेल से बात करने वाले, क्योंकि यहाँ पर चाइना यहाँ पर ये कह रहा है कि चाइना का जो सरकारी अखबार है, जो मीडिया आउटलेट्स है, वो ये कहता है कि जो LAC को लेकर ना जो इंडिया चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इसके पीछे ना इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यहाँ पर काम नहीं कर रही है। यहाँ पर इंडिया की एक मजबूरी है जिसके कारण यहाँ पर इंडिया चाइना से दोस्ती कर रहा है या इंडिया चाइना की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है। एक्चुअली पूरी कहानी क्या है ना, इसको आसान शब्दों में और शुरुआत से समझते हैं। देखिए, अमेरिका जो है ना एक तरफ ये कहता है कि हमने कोई भी रोल यहाँ प्ले नहीं किया है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का जो मीडिया आउटलेट्स है, वॉइस ऑफ अमेरिका, आप इसे जस्ट अमेरिका का गवर्नमेंट फंडेड आप मान सकते हैं जो मीडिया आउटलेट्स है, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि इंडिया चाइना के बीच में जो डील हुआ है ना ये एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा है कि यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को लेकर। खासकर एक्चुअली इस आर्टिकल्स में यहाँ पर ये बोला गया कि जो अमेरिका के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है मिस्टर जो, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ये सजेस्ट भी किया है कि जो यूएस है ना ये इंडिया के बिना यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है इसे आगे पुश कर सकता है। बिना इंडिया के सपोर्ट के, बिना इंडिया के ऊपर रिलाई हुए बिना यहाँ पर यूएस अपनी इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है, जो हम बार बार कहते हैं इंडो ओशंस और पैसिफिक ओशंस, ये पूरा जो रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन में इसको कवर करते हैं। ये पूरे रीजन में जहाँ पर यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया, दोनों चारों मिलकर क्वाड एक ग्रुप भी बनाया है। इस क्वाड ग्रुप की यहाँ बात की जा रही है जहां पर इंडिया के बिना यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये आगे चल सकता है, क्योंकि जब इंडिया और चाइना दोनों के बीच में एक लॉन्ग बॉर्डर एंगेजमेंट के बाद में अगर एक पॉजिटिव अपडेट निकल के आती है, जाहिर सी बात है यहाँ पर यूएस जो है एक क्वेश्चन मार्क रेज करेगा। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो हमने क्वाड बनाया था ना 4 देशों का वो समूह, जिसका बेसिकली पर्पस ये था कि एक एलियांस तैयार करना, एक पार्टनरशिप तैयार करना, जिसके खासकर जिसको लेकर चाइना की राइजिंग इकोनॉमिक को और मिलिट्री पावर को, और इसमें भी बेसिकली फोकस किया गया जो साउथ चाइना सी का जो पूरा एरिया है ना यहाँ पर, और जो ताइवान छोटा सा एक देश है इसको लेकर कहा गया कि इसे काउंटर करने के लिए यहाँ ये बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर इंडिया जो है चाइना के साथ में मिल चुका है। ये टोटली यहाँ पर अमेरिका का वर्जन हम यहाँ बात कर रहे हैं, ऐसा अमेरिका ये सोच रहा है। अमेरिका के जियोपॉलिटिकल जो एक्सपर्ट है वो ऐसा सोच रहे हैं। इवन की क्वेश्चन मार्क ये भी रेज की जा रहे हैं कि ठीक है पेट्रोलिंग को लेकर जो पैक्ट है, जो एग्रीमेंट है वो तो साइन हो चुके हैं, लेकिन जो मेन कंसर्न है ना इंडिया चाइना के बीच में LAC को लेकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, इसका फिर क्या? जो 1962 के टाइम से चाइना जो है LAC का जो पूरा रीजन है और वो कैप्चर करके रखा हुआ है, इसका फिर क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये ना जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को लेकर जो क्वेश्चन मार्क रेज की जा रहे हैं खासकर अमेरिकन मीडिया आउटलेट्स में, इसको लेकर रिसेंटली अगर हम कुछ एग्जांपल दे तो आपको पता होना चाहिए रिसेंटली क्वाड की समिट कंडक्ट हुई। भारत के जो PM मोदी है ये जाते हैं यूएस के डेलावेयर, यहाँ जाकर क्वाड की समिट को अटेंड करते हैं और यहाँ पर ही बात की जाती है इंडो पैसिफिक के बारे में। और कहा यह जाता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन जो है ना, पूरा जो रीजन है, ये जो रीजन है ये एक की ड्राइवर बन सकता है आगे जो है बदलाव जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर में आ रहा है उसके लिए, और इसमें इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जबकि ये बहुत पहले की बात नहीं, ये हम बात कर रहे हैं रिसेंटली क्वाड समिट की। खैर वो छोड़िए, रिसेंटली करंट ताजा जो एग्जांपल है वो अगर आपको सामने अगर रखे तो आपको बताना चाहते हैं रिसेंटली यहाँ पर इंडिया और यूरोपियन यूनियन
हम बात कर रहे हैं जर्मनी के बीच में, दोनों के बीच में एक डिफेंस टाइज साइन होती है। इवन कि इंडिया और स्पेन के बीच में रिसेंटली C295 को लेकर यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब इंडिया में होगी, इसको लेकर भी बात की जाती है। तो ये बेसिकली दिखाता क्या है, इंडिया के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को यहाँ पर शो करता है, किस तरीके से चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडिया यूरोपियन यूनियन की कंट्री के साथ में डिफेंस टाइज कर रहा है। खैर, जो पीछे हमने बात किया वो टोटली ये अमेरिका वर्जन था कि इंडिया का जो इंडो पैसिफिक वर्जन है, जो स्ट्रेटजी है, इसमें जो इंडिया की इंटरेस्ट है वो यहाँ पर चाइना के साथ में LAC एग्रीमेंट के साथ में ये सर्व होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर इंडिया आज भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर सीरियस है, क्योंकि ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये दिखाते हैं कि यस, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए इंडिया काफी ज्यादा कंसर्न है। लेकिन चाइना का वर्जन क्या कहता है? देखिए, चाइना जो है ना, बेसिकली चाइना का मीडिया आउटलेट्स ग्लोबल टाइम्स जो है, जब भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी यहाँ पर चाइना की सी जिनपिंग से मिलते हैं तो उसके बाद में ना ग्लोबल टाइम्स में पूरे वीक की बात करें तो हर दिन कहीं न कहीं एक आर्टिकल्स इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में होता ही होता है। 21 घंटा पहले किए, 1 दिन पहले किए, 2 दिन पहले किए, 1 वीक पहले किए। और चाइना का वर्जन ये कहता है कि LAC को लेकर इंडिया चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट साइन किया गया, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यहाँ पर काम नहीं की। यहाँ पर इंडिया मजबूर था चाइना की तरफ इंक्लाइन होने के लिए। और ये चाइना इसलिए भी ऐसा कह रहा है, जो चाइना का मीडिया आउटलेट्स है ग्लोबल टाइम्स, उसमें जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, हम या ये कहे कि ये सरकार का ही वर्जन होता है, इसके तरफ से ये कहा गया, जो बातें इस आर्टिकल्स में लिखी गई है, इसे थोड़ा जूम वर्जन में अगर आपको दिखाया जाना तो यहाँ पर ये बातें लिखी जा रही कि इंडिया की जो पॉलिसी थी चाइना के साथ में डीकपलिंग को लेकर और US लेड जो वेस्ट ग्रुप है ना, इनके साथ में एक सपोर्ट प्राप्त करने को लेकर, ये बेसिकली फेल्ड होते हुए दिखाई दे रही है, हैज फेल्ड टू अट्रैक्ट मीनिंगफुल सपोर्ट। और जो इंडिया आज के टाइम में जो US के सपोर्ट के साथ यहाँ पर ये सपने देख रहा था कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये टोटली यहाँ पर जो है ना फेल्ड होते हुए दिखाई दे रही है। ये बातें चाइना का जो मीडिया आउटलेट है वो कह रहा है। इसके बाद में इन्होंने ये भी लिखा कि ये पूरी जो घटना है ये प्रूव करता है कि इंडिया कांट प्रॉफिट फ्रॉम बीइंग हॉस्टाइल टू और डीकपलिंग फ्रॉम चाइना। इंडिया का जो गुजारा है ना, ये चाइना के साथ में डीकपलिंग करके या हॉस्टाइल सिचुएशन यहाँ क्रिएट करके ये नहीं चल सकता है। इंडिया को चाइना की तरफ आना ही पड़ेगा और इंडिया को ये बातें रियलाइज भी करनी होगी कि चाइना यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर इंडिया के लिए बन सकता है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर जो ग्लोबल टाइम्स वो ये लिखता है कि जो US है ना, जो एक अनसर्टेन और एक अनरिलायबल जो एक पार्टनर हो सकता है किसी भी देश के लिए, ये जो बातें है ना अब इंडिया समझ चुका है। इंडिया यहाँ बखूबी ये जान चुका है किस तरीके से US के साथ में रिसेंटली इंडिया के रिलेशंस देखे गए, चाहे पन्नू का पूरा मामला हो या फिर रिसेंटली इंडिया को लेकर जो US है, जो फॉर्मर जो रॉ एजेंट है विकास यादव, इनको लेकर एक वांटेड इशू जारी की गई थी। इसके बाद में ना निखिल गुप्ता, फाइव आइज को लेकर इंडिया के साथ में किस तरीके जो रिलेशंस है वो बिगड़े हैं, कनाडा को लेकर किस तरीके से हरदीप सिंह निज्जर का जो पूरा मामला है फिर से यहाँ पर सामने निकल गया है। और ये जो पूरा मामला है ना, इतना ही तक सीमित नहीं होता है, ये इकोनॉमिक रीजन से भी बियॉन्ड है, क्योंकि US में से जिस तरीके से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाली थी, ये भी अनसर्टेन है। तेजस को लेकर जो इंजन की बात की जा रही थी ये भी अनसर्टेन है। जो पूरा मामला है ना, ये इंडिया अब समझ चुका है US इस मामले में पूरी तरीके से अनसर्टेन है और एक अनरिलायबल पार्टनर है। और इसीलिए यहाँ पर जो इंडिया है चाइना के साथ में LAC को लेकर मान चुका और चाइना की तरफ अब इंक्लाइंड हो रहा है। इवन कि अब US में जो इलेक्शन कंडक्ट होने वाले 5 नवंबर के दिन में, इस पे भी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि यहाँ पर ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं तो जो भी इनकम टैक्स आज के टाइम में जो ऑल अमेरिकन यहाँ पे कर रहे हैं ना, इसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बिल्कुल 0% टैक्स कर दिया जाएगा। और ये जो इसकी भरपाई है ना वो टैरिफ से की जाएगी। अमेरिका जिस देश के साथ से में ट्रेड करता है, टैरिफ जो है यहाँ पर इसे बढ़ा दिया जाएगा और इसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। और इसको लेकर भी इंडिया काफी ज्यादा कंसर्न है। और पूरा जो मामला है ना, ये बेसिकली चाइना का वर्जन जो ये कह रहा है। दूसरी तरफ है ना बीजिंग, चाइना इस बात को लेकर भी कंसर्न है कि जो एंटी चाइना सेंटिमेंट जो आज के टाइम में इंडिया में बन रहे हैं, आपको बता दें कि फेस्टिव सीजन चल रहे हैं, यहाँ पर दिवाली के मौके पर बहुत सारे जो चाइनीज गुड्स होते हैं ना, ये एक टाइम हुआ करते थे कि यहाँ इंडिया में भर भर के यहाँ पर डंप किए जाते थे, आज भी आते हैं, लेकिन ये एक उस नंबर्स उस अमाउंट में नहीं आते यहाँ पर जो पहले आया करते थे 2020 के पहले, क्योंकि गलवान क्लेसेस के बाद में एक एंटी चाइना सेंटिमेंट इंडिया में हमें ज्यादातर हमें देखने को मिल रहा है। और ये बातें चाइना रियलाइज भी कर रहा है कि इस कारण जो इंडिया चाइना के बीच जो ट्रेड है, जो इकोनॉमिक टाइज है, वो बिगड़ने के पीछे ये सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है।
और जो एक सवाल उठाया जाता है ना, खासकर इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर, कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है ये इंडिया चाइना के LAC को लेकर जो एग्रीमेंट की गई है यहाँ पर काम नहीं आई। आपको बता दें कि यहाँ पर ये भी बातें कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ना तो चाइना यहाँ पर ब्रिक्स को लेकर यहाँ पर प्रॉफिट में, ना रसिया यहाँ पर है कि रसिया यहाँ पर डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहा है, ब्रिक्स करेंसी को लेकर बात कर रहा है, चाइना अपने युआन जो करेंसी इसे स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, एक मार्केट ढूंढ रहा है। यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया के बारे में, वैसे बातें लिखी जा रही है प्रो वेस्ट इंडिया, वैसे ये वर्ड ही अपने आप में रॉन्ग है, प्रो वेस्ट इंडिया यहाँ पर लिखना सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ ये बातें की जा रही है यहाँ पर जो इंडिया है किस तरीके से मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म है ना इसे इंडिया बखूबी यूज कर रहा है, चाहे ब्रिक्स की बात हो, चाहे G20 की बात हो, चाहे क्वाड की बात हो, तमाम जो प्लेटफॉर्म मल्टीलेटरल जो फोरम है इसे इंडिया बेहतर तरीके से यूज कर रहा है। चाहे इकोनॉमिक हो फ्रंट में देखे, डिप्लोमेटिक या जियोपॉलिटिकल फ्रंट में देखे, यहाँ पर इंडिया इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर यूज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यूएस में इलेक्शंस के बाद में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले, इसके बाद में ना जो भी प्रेसिडेंट बनेंगे हाई पॉसिबिलिटी से डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ बन के आ सकते हैं, और इसके बाद में इनकी क्या पॉलिसीज, क्या नीतियां रहने वाली है, ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इसके बाद में ना एक जियोपॉलिटिकल चेंजेस हमें बड़ा देखने को मिलेगा। खासकर जो एक वॉर लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है ना, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे इजराइल ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो, यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा हमें एक चेंजेस देखने को मिल सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर डोंगफेंग 26 मिसाइल जो कि इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स है, आपको बताना ये है कि ये जो मिसाइल है ये किस कंट्री ने रिसेंटली ये डेवलप किया है, चाइना, रशिया, इजराइल या फिर ईरान? सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।